कभी सोचा है कि दुनिया के किसी कोने में चल रही लड़ाई का असर सीधा हमारी जेब पर कैसे पड़ सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर चलिए समझते हैं कि कैसे एक बहुत दूर का संघर्ष भी हमारे घर के बजट को हिलाकर रख सकता है। आजकल जब भी हम ग्रोसरी स्टोर्स जाते हैं तो बिल देखकर थोड़ी चिंता तो होती ही है। कीमतें बढ़ रही हैं, पर क्या इसका असली कारण हजारों मील दूर चल रही कोई लड़ाई हो सकती है? चलिए इसी की तह तक जाते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलिए एक काल्पनिक सिचुएशन में चलते हैं। मान लीजिए साल है 2026 और महीना मार्च का। जगह है हॉर्मुज़ की खाड़ी। ये दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक है और यहीं पर संकट की पहली घंटी बजती है। तो होता यह है कि 2026 में ईरान के साथ मान लीजिए एक जंग छिड़ जाती है और बस पहला डोमिनो गिरता है। हॉर्मुज़ की खाड़ी, जो कि दुनिया का सबसे अहम शिपिंग रूट है, वो बंद हो जाता है। सारे जहाज जहां के तहां रुक जाते हैं और पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन एक झटके में टूटने लगती है। अब ये कोई छोटा मोटा रास्ता नहीं है। दुनिया का 20% तेल, सोचिए 20% इसी एक रास्ते से गुजरता है। मतलब ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, ये तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन है और इसके बंद होने का मतलब पूरी दुनिया पर सीधा असर। अब जैसे ही ये लड़ाई शुरू होती है ना, एक और चीज होती है। शिपिंग, मतलब जहाजों से सामान भेजना अचानक से बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक चीज होती है जिसे कहते हैं वॉर रिस्क इंश्योरेंस। मतलब जहाजों को अब इस खतरनाक इलाके से गुजरने के लिए बहुत भारी प्रीमियम भरना पड़ता है और ये सारा खर्चा ज़ाहिर शिपिंग के रेट में जुड़ जाता है। तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि ये बाल्टिक एक्सचेंज के हिसाब से शिपिंग की लागत 1-2 नहीं बल्कि 4 गुना बढ़ जाती है। रिकॉर्ड तोड़ देती है। सामान भेजना रातों रात इतना महंगा हो जाता है। और मजे की बात यह है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि एक शिपिंग की प्रॉब्लम पूरी दुनिया के लिए एक एनर्जी क्राइसिस कैसे बन जाती है। चलिए देखते हैं कि इसकी जड़ें फारस की खाड़ी से निकलकर यूरोप के घरों तक कैसे पहुंचती हैं। होता यह है कि कतर एनर्जी जैसे जो बड़े सप्लायर्स हैं, वो अचानक एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस भेजना बंद कर देते हैं। वो एक लीगल टर्म का इस्तेमाल करते हैं, फोर्स मज्योर। इसका सीधा सा मतलब है, भाई हालात हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, हम डिलीवरी नहीं कर सकते। और जैसे ही कतर से गैस की सप्लाई रुकती है, यूरोप में हाहाकार मच जाता है। डच टीटीएफ गैस की कीमतें, जो वहां का स्टैंडर्ड है, वो आसमान छूने लगती हैं, एक नया रिकॉर्ड बना देती हैं। अब सोचिए, घरों को गर्म रखना, फैक्ट्रियों को चलाना, सब कुछ अचानक से बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जो एनर्जी का संकट है ना, ये एक और छिपे हुए संकट को जन्म देता है। एक ऐसा संकट जिसका सीधा कनेक्शन हमारी खाने की थाली से है, और वो है फर्टिलाइजर यानी खाद का संकट। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई नेचुरल गैस का खाने पीने की चीजों से क्या लेना देना, गैस की कीमतें बढ़ें तो ग्रोसरी का बिल क्यों बढ़े? बिल्कुल सही सवाल है। इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही जरूरी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, जो आज की खेती की रीढ़ की हड्डी है। इस प्रोसेस का नाम है हैबर-बॉश प्रोसेस। आसान भाषा में समझें तो इसी प्रोसेस में नेचुरल गैस का इस्तेमाल करके अमोनिया और यूरिया बनाए जाते हैं। और ये अमोनिया और यूरिया क्या है? ये हैं वो खाद जो खेती के लिए बेहद जरूरी हैं। मतलब सीधा सा कनेक्शन है, जब गैस महंगी तो खाद भी महंगी। और सबसे बुरी बात है टाइमिंग। ये संकट ठीक उस समय आता है जब दुनिया भर के किसान वसंत की फसल बोने की तैयारी कर रहे होते हैं। यूरिया के दाम आसमान पर हैं और खाद की भारी कमी हो गई है। मतलब इससे बुरा वक्त हो ही नहीं सकता था। तो अब ये जो पूरी चेन बन गई है, जो खेत से शुरू हुई, वो आखिरकार हमारी रसोई तक कैसे पहुंचती है? चलिए अब इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। तो देखिए, ये टाइमलाइन कितनी साफ साफ दिखा रही है कि ये संकट कैसे फैला। मार्च में हॉर्मुज़ बंद हुआ, फिर एनर्जी और यूरिया की कीमतें बढ़ी। वसंत में खाद की कमी से बुआई में दिक्कत आई और साल के अंत तक आते आते पूरी फूड सप्लाई चेन पर जबरदस्त दबाव बन गया। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। अब इसका असर देखिए, किसानों और हम जैसे कंज्यूमर्स दोनों के लिए बहुत बुरा होता है। किसानों को खाद के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं तो उनकी लागत बढ़ जाती है। कई बार तो वो कम खाद इस्तेमाल करते हैं, जिससे फसल की पैदावार घट जाती है। इससे खेतों के दिवालिया होने का खतरा भी बढ़ जाता है और आखिर में ये सारा का सारा बोझ घूम फिर कर किराने की दुकान पर बढ़ी हुई कीमतों के रूप में हम पर ही आ जाता है। तो देखा आपने कैसे एक बहुत दूर चल रही लड़ाई पहले एनर्जी मार्केट को हिलाती है, फिर केमिकल फैक्ट्रियों को, फिर खेतों को, और वहां से होती हुई सीधा हमारी रसोई तक पहुंच जाती है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है। युद्ध की असली कीमत सिर्फ सरहदों पर गोलियों और बमों से नहीं चुकाई जाती, बल्कि हम और आप जैसे आम लोग अपने खाने की मेज पर बढ़ी हुई कीमतों से चुकाते हैं।